राजस्थान में भीषण गर्मी का कहर है। लू से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। रात को भी गर्मी चैन नहीं ले रही है। मौसम विभाग ने हीट वेव की भी चेतावनी दे दी है। जालौर समेत 7 जिलों में तेज गर्मी का अलर्ट जारी। आसमान आग उगल रहा है। कई शहरों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। हीट वेव का येलो अलर्ट जारी हो चुका है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं और मौसम विभाग ने कह दिया है 2 दिनों में पारा और बढ़ेगा। तो गर्मी ने सितम ढाए हुए हैं। लोग हलकान हैं, परेशान हैं। गर्मी से बचाव के लिए तरह तरह के जतन करते हुए नजर आ रहे हैं। सड़कें सुबह 8 बजे ही सूनी हो जाती हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। गर्मी का प्रचंड गर्मी का प्रकोप किस तरह लोग बर्दाश्त कर रहे हैं ये आपको दिखाएंगे। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक श्रीगंगानगर से हमारे साथ जुड़े हैं, श्रीकांत जैसलमेर से और श्याम विश्नोई भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले श्याम, मैं आपके पास आ रहा हूं। गर्मी ने हाल बेहाल किया हुआ है। क्या हाल, किस तरह से लोग बचने के जतन कर रहे हैं जो आग बरस रही है आसमान से? देखिए सुमित, जिस तरीके से जो तापमान में लगातार बढ़ोतरी हुई है उसके चलते जालौर जिले में गर्मी का सितम है वो साफ तौर से दिखाई दे रहा है और सड़कें पूरी तरीके से सुनसान पड़ी है। और वहीं दूसरी ओर जो पेय पदार्थ का सेवन करके लोग गर्मी से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी गर्मी है, क्या हालात है? बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत गर्मी है अभी अप्रैल में, और जून जुलाई में तो आगे बहुत गर्मी पड़ रही है। हालत खराब हो रही है। हम थोड़ा शिकंजी से आराम ले रहे हैं। बहुत गर्मी पड़ रही है। किस तरीके से जो अभी ग्राहकी में भी कोई बदलाव हुआ है? किस तरीके से अभी तापमान की बढ़ने? बहुत बदलाव हुआ। नींबू बहुत महंगे हो गए। 400 रुपए किलो, पहले 50 रुपए किलो आते थे। अब बहुत महंगे की दौर पर बहुत हमारे कमजोरी में हो रहा है। देखिए सुमित, जिस तरीके से जो गर्मी का सितम है वो जालौर में साफ तौर से दिखाई दे रहा है। मैं सुमित तस्वीरें दिखाने का प्रयास करूंगा कि लोग है ठंडे पदार्थ पी रहे हैं, नींबू पानी पी करके जो है राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी और सड़कों की हालत दिखाऊंगा तो आपको अभी 12 बजे है लेकिन आवश्यक कार्यों को छोड़ करके कोई भी व्यक्ति सड़कों पर नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि जालौर में किस तरीके से भयंकर जो है गर्मी का सितम साफ तौर से दिखाई दे रहा है। वहीं मौसम विभाग की ओर से भी चेतावनी जारी कर दिया, लू से बचाव को लेकर दिशा निर्देश जारी किया। तो वहीं जालौर समेत प्रदेश के 7 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके की जो है गर्मी से सावधानी बरती जाए। जो अलग अलग प्रकार की बीमारियों का प्रकोप भी है गर्मी के चलते, जो लोग एसीओ में देर और अचानक बाहर निकल जाते हैं, ऐसे में ओपीडी भी बढ़ी है। डॉक्टरों की ये भी सलाह है कि लू का बचाव आवश्यक है। ऐसे में घरों में रहे, अति आवश्यक काम के लिए ही बाहर निकलने की डॉक्टरों की भी सलाह दी जा रही है। जी सुमित, ठीक है, जैसलमेर लिए चलते हैं। रेतीले धोरों की धरती जैसलमेर, यहाँ तो श्रीकांत हाल और बुरा होता है, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। मैं आपको बता दूं, लगातार जो है वो गर्मी अपने तेवर दिखा रही है। सूर्य देवता तपे हुए से नजर आ रहे हैं। मैं ये पीछे का नजारा दिखाना चाहता हूँ किस तरह से जो है इस तपिश भरी गर्मी में ये जो व्यवस्था में इलाके हैं, जहाँ पर जो है होटल्स की बात करें या पास ही में सरकारी कार्यालयों की बात करें, तो यहाँ पर जो है आमजन से ये इलाका जो है वो लबरेज रहता है। लेकिन अभी जो है वो गर्मी के चलते सड़कें सूनी हैं। कुछ लोग जो है यहाँ पर गुजर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। कैसी गर्मी है इन दिनों, किस तरह परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है? बहुत ज्यादा गर्मी है यहाँ पर। लगभग 42 डिग्री तापमान का गर्मी है यहाँ पर। लोगों को पानी की वगैरह बहुत समस्या हो रही है। इतनी गर्मी है कि हमें तो हो गई इनकी आदत, मगर बाहर के जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनके लिए मुश्किल है ये गर्मी। बाकी पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए यहाँ, और कबूतरों के लिए पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। कहीं ना कहीं गर्मी जो है वो परेशान कर रही है। पारा 42 और 43 डिग्री के पार है। तो आप देखिए जो लोग हैं, अगर यहाँ पास से कुछ बसेस निकलती है, मैं पीछे आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ से रोडवेज बसें जो है वो यहाँ इस रास्ते से होकर गुजरती है। तो जो बस का इंतजार करते हैं वो भी देखते हैं कि धूप से कैसे बचे, कोई छाव मिल जाए, कहीं पानी पीने के लिए मिल जाए। तो यहाँ पर एक चाय की छड़ी है जहाँ पर लोग जो है वो ठंडे पानी के लिए जो है यहाँ पहुंचते हैं। पानी की बोतल्स भी जो है वो ले रहे हैं। श्रीकांत, पहले तो हम देख लिया करते थे
सालों पहले तो सड़क किनारे प्याऊ, इक्का दुक्का प्याऊ नजर आ जाती थी, लेकिन अब प्याऊ तो नजर आती नहीं। तो अब ये गन्ने का रस हुआ या शिकंजी हुई, इनके सहारे ही लोग गर्मी से बच रहे होंगे। जी सुमित, कहीं ना कहीं अब पेयजल पदार्थों की बिक्री में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जैसे जैसे दोपहर का वक्त होता है 12 बजे के बाद इक्का दुक्का लोग ही बाहर नजर आते हैं। जो लोग घरों से आवश्यक कार्यों के लिए निकलते हैं या फिर जो ग्रामीण इलाके से लोग जिला मुख्यालय पर अपने महत्वपूर्ण कामों के लिए आते हैं, वही दोपहर में दिखते हैं। बाकी सामान्यतः दोपहर में जो है 12 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक तो सन्नाटा सा पसरा रहता है, ऐसा मानो कि कर्फ्यू से लग चुका है। यहाँ पर कई लोग हैं, उनसे मैं बात करने का प्रयास करता हूँ, किस तरह से जो है गर्मी परेशान कर रही, कितनी गर्मी जो है लगातार बढ़ रही है। गर्मी तो यहाँ पर बहुत गर्मी है, थोड़ी देर 10-15 मिनट बाद पूरे चौराहा सूना हो जाता है। इतनी गर्मी पड़ती है, बड़ी मुश्किल से बैठ पाते हैं छाया में। बाकी क्या करें, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ती है, जिसमें वैसे ही गर्मी का वही है। कहीं ना कहीं जैसलमेर जो है वो रेगिस्तानी इलाका है, गर्मी, अकाल और पानी की कमी यहाँ की जो है वो सामान्य समस्याएं हैं, क्योंकि अब लोग जो है वो इसके आदी हो चुके हैं। लेकिन फिर भी गर्मी का जो असर है वो उसमें देखने को मिल रहा है। कुछ बुजुर्ग लोग जो है वो यहाँ पर बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। लगातार गर्मी बढ़ रही है, ग्रामीण इलाकों में लू भी चल रही है, कितनी परेशानी हो रही है, क्या कुछ? परेशानी तो होती है, गर्मी है, बस जबरदस्त आग के गोले की तरफ ही हवा चल रही है, ठंडी वो गर्म, और लोग हवा पड़े हुए चलता है गर्मी में, बस सहन कर लेते हैं, सहन शक्ति है लोगों में, सहन कर लेते हैं, चलता है। पर्यटक वगैरह नहीं आते यहाँ पे। गर्मी में जो है वो पर्यटक जो है नजारा हो से जाते हैं, ऑफ सीजन हो जाती है। आंख जो है वो गोले बरसा रही हो, जैसे आंख के गोले बरसते हैं वैसे ही लू के थपेड़े लोगों को परेशान कर रहे हैं। लेकिन ग्रामीण इलाकों के जो बुजुर्ग है, जो पुराने लोग हैं, उनका कहना है कि इतने वर्षों से जो है अब इसके आदी से हो चुके हैं, इसकी आदत सी लग चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो गर्मी है वो लोगों को श्रीगंगानगर ले चलते हैं, अशोक जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अशोक, श्रीगंगानगर की बात हो, श्रीगंगानगर में तो हाल बुरे होंगे। एक तरफ पेट्रोल की कीमतों में आग लगी हुई है, फिर नींबू की कीमतों में आग लगी, और अब आसमान भी आग बरसा रहा है। बिल्कुल सुमित, इसमें कोई शक नहीं कि इस समय मरुधरा का सरहदी जिला काफी ज्यादा भीषण गर्मी की चपेट में। हम कल ही बात कर रहे थे, और कल की यदि हम बात करें तो कल एक ही दिन में अधिकतम तापमान में 2.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है, और कल प्रदेश का दूसरा सबसे गर्म जिला श्रीगंगानगर ही रहा। कल श्रीगंगानगर जिले में 45.0 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो धौलपुर के 45.5 डिग्री सेल्सियस से महज आधा डिग्री ही कम रहा। वहीं मौसम विभाग ने भी आज श्रीगंगानगर सहित प्रदेश के कुछ जिलों में हीट वेव चलने की येलो अलर्ट जारी किया है, जिसका असर साफ साफ देखा भी जा सकता है। अभी समय श्रीगंगानगर के वेस्टर्न गोल बाजार चौक से वकीलों की डिग्गी आने वाले मार्ग पर यदि मौजूद है, और यदि मैं आपको यहाँ का नजारा दिखाएं तो आप ये देखिए सुमित, लगभग सड़कें पूरी तरह से सुनसान हो गई हैं। अभी ठीक 12:30 बजने में भी अभी काफी वक्त है, लेकिन उसके बावजूद आप ये देखिए कि ये गोल बाजार से वकीलों वाली डिग्गी आने वाला जो मार्ग है पूरी तरह से सुनसान हो चुका है, और जो लोग घर से बाहर निकले हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं छांव का सहारा लेते हुए भी देखे जा रहे हैं, क्योंकि तेज इतनी है गर्मी में, क्योंकि सूर्यदेव ऊपर से आग बरसा रहे हैं और नीचे से सड़क तप रही है। और ये मैं आपको देखो कुछ और नजारा दिखाऊं तो देखिए, ये रिक्शा चालक हैं, ये भी तेज गर्मी से बचने के लिए ठंडी छांव में थोड़ा सा सुस्ताता हुआ दिखाई दे रहे हैं, ताकि इन्हें थोड़ी सी राहत मिल सके। क्योंकि तेज गर्मी है, मौसम विभाग ने श्रीगंगानगर में हीट वेव चलने का येलो अलर्ट जारी किया है, तो उसका साफ साफ असर देखा भी जा रहा है। लोगों का जो रूटीन था वो रूटीन भी इस गर्मियों के दौरान पूरी तरह से बदल दिया है। हालांकि आज 19 अप्रैल ही है, अभी तो मई और जून आने में वक्त है, लेकिन जिस तरह से मार्च के महीने में ही गर्मी के तीखे तेवर देखने को मिल रहे हैं सुमित, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार गर्मी के तेवर बहुत ज्यादा तीखे होने वाले। लोगों का जो रूटीन था वो लगभग अब ये हो गया है कि केवल सुबह और शाम के वक्त ही वो घर से बाहर निकलना पसंद करते हैं, और अपने जरूरी काम या बाजार का कोई भी काम होता है उसको सुबह और शाम के वक्त ही निपटाते हैं। दोपहर के वक्त लोगों की यही प्रयास रहता है कि वो कम से कम बाहर निकले और अपने घरों में रहकर कूलर और एसी का इस्तेमाल करते हुए इस भीषण गर्मी से राहत लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ जिला प्रशासन ने भी जिले वासियों से अपील की है कि जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तब तक वो दोपहर के वक्त घर से बाहर ना निकले, और यदि घर से बाहर निकलते हैं तो वो अपने सर को और अपने शरीर को पूरी तरह से ढककर बाहर निकलें, ताकि हम डायरेक्ट सनलाइट में आने से बच सके और हीट स्ट्रोक से भी हमारा बचाव हो सके। जी सुमित। ठीक है श्याम, चिकित्सा विभाग क्या कह रहा है, और इस गर्मी में बात उन लोगों की करें जिनके छत पर आशियाना नहीं है, उनके लिए क्या व्यवस्था है वहाँ पर श्याम? दूसरा, स्कूली बच्चे, बुजुर्ग, ये आग तो उन्हें भी परेशान कर रही होगी। जी सुमित, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि जो जिनके घर पे आशियाना नहीं है, छत नहीं है, वो
पेड़ों की छांव में या फिर जो मेहनत मजदूरी करके जो गुजर बसर करते हैं वो सड़कों के किनारे महज जो हरे पेड़ है वही उनका सहारा, उनकी सहारे जो है सबसे बड़ी समस्या है। वो जालौर की बात करें तो सुमित, मवेशियों के लिए सबसे बड़ी समस्या पैदा हो गई है कि जिले के अंदर जिस तरीके से गर्मी का सितम बढ़ रहा है, ऐसे में जल संकट गहराए हुआ है। जालौर जिले के विशेष रूप से सांचौर क्षेत्र के नहर क्षेत्र की बात करें तो नहर क्षेत्र की जो स्थितियां है वो बहुत ही भयावह बनी हुई है और वहां पर इंसानों के लिए भी पानी का भयंकर जल संकट है। ऐसे में मवेशी दिन ब दिन मर रहे हैं और इसका गर्मी का जो सितम है वो साफ तौर से जालौर के नहर क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। तो वहीं दूसरी ओर स्कूली बच्चों की बात करें तो स्कूली बच्चों के जरूर समय में बदलाव हुआ है। 12 बजे का समय है, 1 बजे का समय, लेकिन जैसे ही बच्चे बाहर निकल रहे हैं तो 12-1 बजे इस तरीके से जो गर्मी का सितम है वो तेज हो चुका है। तो बच्चों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और घर जाते समय बच्चे छायाओं का प्रयोग करते हुए और वहीं घर से जाते वक्त काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर बात की जाए, मवेशियों की बात की जाए या सड़कों पर लोग, शादियों की सीजन है, ऐसे में लोग सवेरे सवेरे ही मार्केट में आ जाते हैं और 12 बजे तक जितनी हो सकती है खरीदारी करके वापस निकलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जालौर जिले में ग्रामीण तबका ज्यादा लगता है। भीनमाल, रानीवाड़ा, सांचौर, जालौर समूचे जिले की बात करें तो बहुत ही स्थितियां भयावह बनी हुई है और गर्मी का जो सितम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, शुक्रिया श्याम तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। श्रीकांत, अशोक, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। प्रचंड गर्मी, लोग बेहाल, हलकान और कोशिश कर रहे हैं किसी तरह निजात मिल जाए इस आसमान से बरसती आग से। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जानलेवा हादसा हुआ है, ट्रैक्टर और कार में भीषण भिड़ंत। भरतपुर में सड़क हादसा, ट्रैक्टर और कार की टक्कर, एक की मौत, 2 घायल। ट्रैक्टर पर सवार युवक की मौत हो गई, 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पास से गुजर रही थी सांसद रंजीता कोली। सांसद रंजीता कोली ने अपने काफिले को रोका और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। भरतपुर स्टेट हाईवे पर मुर्रकी मोड़ के पास की यह घटना है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। सड़क हादसा, भीषण सड़क हादसा भरतपुर में और ट्रैक्टर, 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए। ट्रैक्टर सवार युवक की मौत हुई है, इसमें एक की मौत हुई है। ट्रैक्टर और कार की भीषण भिड़ंत, एक की मौत, 2 गंभीर घायल। ये तस्वीरें देखिए, सांसद रंजीता कोली का काफिला जब ये हादसा हुआ वहां से गुजर रहा था, उन्होंने तुरंत अपने काफिले को रुकवाया। ये देखिए तस्वीरें, सांसद रंजीता कोली दिखाई दे रही हैं और उनके साथ उनका काफिला था। उन्होंने रोका अपने काफिले को, तुरंत इन घायलों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 2 लोग घायल हुए। गर्मी ने जैसे जैसे अपने तेवर दिखाने शुरू किए वैसे वैसे पेयजल का संकट बढ़ता जा रहा है। राजसमंद के कई गांवों में तो हालात ऐसे हैं कि लोग बेकार हो चुके कुओं का पानी तक पीने के लिए मजबूर हैं। आसमान आग उगल रहा है, धरती की छाती सूखती जा रही है, नल ने जल देना छोड़ दिया है। नतीजा सुबह शाम पल पल बस एक ही चिंता, कहां मिले पानी, कैसे बुझे प्यास। गर्मी के तीखे तेवर ने राजसमंद जिले में पीने के पानी का संकट खड़ा कर दिया है। हालत यह है कि पेयजल की तलाश में अब लोग पहाड़ों की खाक छानने लगे हैं। तस्वीरें कालिंजर और बरगुला गांव की हैं, जहां पानी की कमी से लोगों का गला सूखने लगा है। गांवों में लगे नलों ने पानी देना बंद कर दिया है। ऐसे में इनका सहारा बना है पुराना कुआं, जो पिछले साल बारिश के दौरान ढह गया था, लेकिन मरता क्या ना करता। लोग इस कुएं के अलग अलग गड्ढों में भरा गंदा पानी ले जा रहे हैं और छानकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। तो सरकार वाला बलो करे भाई, मार पानी की घनी समस्या पड़ी रही। आपने बस सारे मरे सब टांडो तारे मरे, नाना सोरा लारे लारे दौड़े कटे पानी लेवाने आवन कई करा बे। आप ऐसे मारे कूड़ा रूबी है सब तो ये पण बगल पानी रे सभी तो आप करो, आपने हाथा जोड़ियो आबे नाना सोरा घरे रोवे गणन में पढ़ लेवा आवो। पानी की कमी से इंसानों के साथ साथ मवेशियों का जीना भी मुश्किल हो गया है। एक पुराना एनीकट जहां जानवर अपनी प्यास बुझाते थे, वो एनीकट भी अब सफाई की बाट जोह रहा है। एनीकट पर लंबी लंबी झाड़ियों का पहरा लग गया है। नतीजा ये पानी होते हुए भी बेकार हो चुका है। पुराना एनीकट बना हुआ है, ये अगर एनीकट सफाई हो जाए सरकार के माध्यम से तो हमारे गाय और जानवर के लिए पानी की पीने की समस्या समाप्त हो जाएगी। कम से कम
100 बीघा जमीन भी पीने लायक हो जाएगी, पीने लायक। और काफ़ी इसमें मलबा और ये घास खड़ी है, ये सफाई हो जा तो भी अच्छा पानी मिल सकता है। कालिंजर से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर परमाणु की भागल में चिकलवास योजना से पानी सप्लाई हो रहा है, लेकिन कालिंजर को ये पानी नहीं मिल रहा, जिसे लेकर गांव वाले अधिकारियों से लेकर नेताओं तक अपनी फरियाद पहुंचा चुके हैं, लेकिन अब तक इस गांव को चिकलवास योजना से नहीं जोड़ा गया है। इसके अलावा गांव के लोगों ने टैंकर सेवा शुरू करने के लिए भी जलदाय विभाग से गुहार लगाई है, लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं हुई। राजसमंद से न्यूज 18 के लिए अलकेश सनाढे की रिपोर्ट। और बड़ी खबर आ रही है अजमेर से, जहां नाबालिग के साथ दुराचार करने के मामले में अहम फैसला आया है। अजमेर की पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने यह फैसला सुनाया है। पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी विक्रम को दोषी मान लिया है। अंतिम सांस तक कारावास की सजा सुनाई है इसे। 3 साल की मासूम के साथ इसने दरिंदगी की थी और इस दरिंदगी की सजा सुनाई है अंतिम सांस तक, मरते दम तक कारावास में यह अपनी जिंदगी बिताएगा। अजमेर के गंज थाना में 23 अगस्त 2021 का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, दुराचार करने के मामले में बड़ा फैसला, अहम फैसला। 3 साल की मासूम के साथ दरिंदगी का मामला पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। अब इस आरोपी को मरते दम तक जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा, मरते दम तक इसे अंतिम सांस तक सलाखों में रहना पड़ेगा। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। की वजह से दिनेश पुरी ने जहर खाकर जान दे दी। गाली गलौज कर रहे, दुकान पे आकर सामान बिखर रहे हैं और पूरन सिंह और पदम सिंह और अवतार सिंह वगैरह भी आके गाली गलौज कर रहे हैं घर पे आके और बोला है पैसे दो। 10 के मती से लिए और उससे भी डबल पैसे दे दिए तो भी परेशान कर रहे हैं। मेरी मम्मी को भी धक्का मुक्की की और पिताजी को भी और मेरी भाभी उसको भी उसने गाली गलौज किया और उससे डबल पैसे दे दिए तो भी परेशान कर रहे हैं और पैसे दो। जसवंतपुरा दातलवास के रहने वाले दिनेश पुरी की सुधा माता तलहटी में खिलौने की दुकान थी। उनके सुसाइड को लेकर पुलिस ने धर्म सिंह के साथ साथ 8 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है और पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि जांच के बाद जल्द ही इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब इसके प्रकरण दर्ज करके 8 व्यक्तियों के जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, प्रकरण में गहनता से जांच करके और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। दिनेश पुरी ने 13 अप्रैल की शाम 4 बजे जहर खा लिया था। उसे बेसुध हालत में देखकर उसके घर वाले उसे अस्पताल ले गए और इलाज के दौरान ही रविवार को उसकी मौत हो गई। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। रानीवाड़ा और सुंदा माता में ये जो व्यापारी था, खिलौने का व्यापारी था, उसने जहर खा करके आत्महत्या कर ली और पूरे प्रकरण को लेकर अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन